हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में मैं समता शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बच्चों, हम लोगों का क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 का स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण। अब देखिए, इस चैप्टर में आपको जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने सीखा था सर R.H. विटिकर के द्वारा जो किया गया था, उसमें 5 किंगडम्स के बारे में आपको बताया गया था, जो थे आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांट किंगडम। ठीक है, तो जिसमें ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर नंबर 2 है, इसमें आपको केवल 3 किंगडम्स के बारे में ब्रीफ में बता दिया जाएगा, जैसे कि मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा और आपका फंजाई। फिर जो चौथा किंगडम है आपका एनिमेलिया और जो 5th किंगडम है आपका प्लांटी, इसके बारे में 2 अलग से चैप्टर्स हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा ब्रीफ में बताना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 3 आपका मनुष्य के लिए है, यानी एनिमेलिया जंतुओं के लिए है, और प्लांट्स के लिए आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 2 में हमको मोनेरा के बारे में जानना है। तो आज की क्लास में हम मोनेरा के बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, और उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पे ही हम उनका वर्गीकरण करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं और किस तरीके से वो एक्ट करते हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और बिना देरी के पढ़ाई को शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोगों का क्लास 11th में चैप्टर चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पे आप लोगों ने जान लिया था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी के क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब हम देखेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में आज। तो किंगडम मोनेरा, जिसमें हर प्रकार के बैक्टीरिया को रखा गया है। किंगडम मोनेरा में किसको रखा गया है? हर प्रकार के बैक्टीरिया को रख दिया गया है। अब चूंकि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाली पद्धति थी बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं थी, इनमें भी कुछ त्रुटियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में ही पढ़ना है। और जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तब आपको इसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ना होगा, लेकिन क्लास 12th में आपके जो सिलेबस में है वो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है। इसमें बच्चों बैक्टीरिया के बारे में क्या है? बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये कैसे होते हैं आपके? ये होते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, और ये सूक्ष्म जीव जो है वो बच्चों, आप ये बोल सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये आपको हर प्रकार की परिस्थितियों में, हर प्रकार की जगह पे, मतलब एवरीवेयर, आप जहां तक आपकी सोच जाती है वहां तक ये आपके सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं। जल में, थल में, स्थल में, यानी कि बर्फ में भी, समुद्र में भी, डेजर्ट्स में भी, बहुत गहरे समुद्र में भी hundreds of bacteria are present in a handful of soil, यानी केवल अगर मुट्ठी भर मिट्टी में भी आपके 100 से ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में भी आपके 100 से ज्यादा या उससे भी ज्यादा बैक्टीरिया आपके प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं। 100 से भी ज्यादा या उससे भी, संख्या की कोई गिनती नहीं है कि कितने ज्यादा ये हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बैक्टीरिया अगर एवरीवेयर, वही मैंने आपको बोला ये कैसे होते हैं? बैक्टीरियाज आर यूनिवर्सल। बैक्टीरियाज कैसे होते हैं? बैक्टीरिया जो होते हैं ये होते हैं आपके यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब एवरीवेयर प्रेजेंट, सर्वव्यापी जिसे कहते हैं। सर्वव्यापी यानी हर तरफ, जहां तक आपकी सोच जाती है वहां सब जगह ये आपको प्रेजेंट मिलेंगे। बैक्टीरिया अकर एवरीवेयर, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, मतलब ऐसी परिस्थितियों में भी ये अपने आप को
अनुकूल करके और डेवलप करके जिंदा रहते हैं, जिन परिस्थितियों में किसी भी जीव का जीवित रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सच एज हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि गर्म पानी के झरनों में भी ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। डेजर्ट्स, यानी कि बहुत सारे मरुस्थलों में भी बहुत से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। स्नो, यानी कि बर्फ, बहुत ठंडे तापमान में जहां पे कोई जीव जंतु नहीं रह सकता, वहां पे भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और डीप ओशंस, यानी कि बहुत गहरे समुद्र में भी ये क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं, गहरे समुद्र में होते हैं। ये स्नो में, यानी कि बहुत ठंडी जगह पे, जहां पे तापमान बहुत ज्यादा, न्यूनतम तापमान में भी ये रह सकते हैं। डेजर्ट्स, यानी कि मरुस्थलों में भी ये रह सकते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। और गर्म पानी के झरने में भी ये रहते हैं, गर्म पानी के झरनों में, गर्म पानी के झरनों में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो आपकी हवा है, हवा में भी आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर आपका जो पानी है उसमें भी आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। जो आपकी जमीन है उसमें भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। जो जमीन के अंदर की मृदा है, सॉइल है, उसमें भी प्रेजेंट हैं। और सबसे निचली परत तक भी वो प्रेजेंट हैं। उसके बाद आप कुआं कितना गहरा होता है, तो कुएं के पानी में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपका समुद्र इतना बड़ा और इतना गहरा होता है, उसमें भी ये आपके प्रेजेंट होते हैं। गर्म पानी के झरनों में भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दलदली जमीन में भी ये आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और मरुस्थलों में भी ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि इसके लिए, बैक्टीरिया के लिए अगर ये शब्द यूज कर लिया जाए कि यूनिवर्सल होते हैं, तो ये शब्द गलत नहीं होगा। यानी कि बैक्टीरिया के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा के बारे में, ठीक। अब किंगडम मोनेरा में हर प्रकार के बैक्टीरिया को रख दिया गया है। किंगडम मोनेरा में आपके हर प्रकार के बैक्टीरिया को रख दिया गया है। और बैक्टीरिया की अलग से एक पूरी विज्ञान है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम जीवाणु विज्ञान कहते हैं, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जीवाणु विज्ञान। इसके बारे में आपकी, जब आप 12th क्लास में आएंगे तो इसके बारे में और आपको ब्रीफ में पढ़ाया जाएगा, जीवाणु विज्ञान के बारे में पूरा, और कौन कौन से जीवाणु मनुष्यों के लिए किस तरह से उपयोगी होते हैं, उसके बारे में आपका पूरा एक चैप्टर ही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन वेलफेयर के लिए किस तरह से यूज होते हैं, इसका पूरा का पूरा आपका एक चैप्टर है। तो जीवाणु विज्ञान को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया कि बैक्टीरिया आपके हर जगह प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशंस, ठीक। अब इसमें आपका आता है, हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। जो बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट they are complex in behavior and show metabolic diversity। यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, ये आपका दिखने में, इनकी संरचना जो होती है वो बहुत साधारण होती है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत साधारण होती है, बट लेकिन दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, यानी बिहेवियर में वो कैसे होते हैं, जटिलतम होते हैं। बिहेवियर में यानी ये अपने व्यवहार में कैसे होते हैं, ये व्यवहार में जटिल होते हैं, ये व्यवहार में जटिल होते हैं। और क्या होते हैं, एंड शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, और क्या होती है वो, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। यानी कि जब मेटाबॉलिज्म शो करते हैं तो उपापचय में वो विविधता शो करते हैं। वो कैसे करते हैं, उपापचय में विविधता दिखाते हैं। इसीलिए इनकी स्टडीज के लिए एक पूरा अलग से विज्ञान बनाया गया है, क्योंकि ये साधारण तौर पे समझ से परे हैं। ये खाली दिखने में बहुत, मतलब दिखते तो हैं ही नहीं,
बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसीलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये केवल माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखे जा सकते हैं, लेकिन ये व्यवहार में बहुत जटिल होते हैं और उपापचय में यानी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं, उपापचय में बहुत सारी विविधता दिखाते हैं। अब जीवाणु के बारे में बहुत सारी खोजें भी हुई है बच्चों की। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम हॉलैंड में एक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्हें क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है। उसके बाद फिर लुईस पास्चर ने अपने अध्ययन से ये सिद्ध किया था कि फर्मेंटेशन की जो क्रिया होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा यानी कि सूक्ष्म जीव के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही होती है। फिर आपका रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स और क्षय रोग के जीवाणुओं का पता लगाया था। बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को हम कहते हैं जीवाणु। उसके बाद फिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में भी हैंस क्रिश्चियन ने, उनका नाम था ग्राम, तो ग्राम स्टेनिंग करते हैं जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिफरेंस आपको सीखना होगा। उसके बाद फिर बैक्टीरिया से ही बीसीजी वैक्सीन की खोज की गई थी, है ना। इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इनके सामान्य लक्षण ये होते हैं कि जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ये कैसे हैं, ये यूनिसेलुलर हैं और सूक्ष्म जीव हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये कैसे हैं, ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। बैक्टीरिया क्या है आपके, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। पहली चीज तो एक कोशिकीय होते हैं यानी एक ही कोशिका से बनते हैं और बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, यानी वो आपकी आंखों से नॉर्मल दिखाई नहीं पड़ सकते, इसलिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है इनको देखने के लिए। अब ये क्या होते हैं, कहां कहां मिलते हैं बच्चों आपको, ये आपको मिलते हैं जल, थल, वायु, जहां तक आप सोच सकते हैं, जहां तक आपकी सोच जाती है सब जगहों पर ये मिलते हैं। और अधिकांश जीवाणु यानी ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर क्या होता है, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। तो ये कैसे होते हैं, मृतोपजीवी यानी कि सेप्रोफिटिक होते हैं या परजीवी होते हैं। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी। लेकिन मैंने आपको बोला कि कुछ ही बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। वो सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि अकार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थों से भोजन का निर्माण कर सकते हैं, भोजन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेजॉरिटी आर हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि जो मेजॉरिटी है। सम बैक्टीरिया क्या है, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वपोषी, और मेजॉरिटी यानी कि ज्यादातर, ज्यादातर जो हैं वो कैसे हैं आपके हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि बच्चों ये हैं आपके विषम पोषी। विषम पोषी का मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपने भोजन के लिए। दे डू नॉट सिंथेसाइज द फूड यानी कि वो अपना भोजन निर्माण नहीं कर सकते, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स यानी कि दूसरे किसी जंतुओं पर डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं, या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थों पर ये डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। कैसे होते हैं, ये आपके मृत कार्बनिक पदार्थों पर डिपेंड होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों पर अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, पदार्थों पर निर्भर होते हैं। ये आपके मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। उसके बाद जीवाणु कोशिका में क्या होता है बच्चों कि आपका वास्तविक केंद्रक नहीं मिलता है, और केंद्रक में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियोसोम होता है इसका अभाव होता है। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होते हैं आपके डीएनए और आरएनए यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए वो प्रेजेंट होते हैं, और इनके केंद्रक को न्यूक्लियोटाइड या
इंसिपिएंट केंद्रक कहा जाता है, जिसे ज़ीनोफोर भी कहते हैं। ठीक है, फिर जीवाणु कोशिका में क्या होते हैं आपके, जब वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता केंद्रक, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपका गोल्जी ऑपरेटस, इस सब तरीके के सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें जो क्रोमोसोम होता है बच्चों, वो एक रिंग के शेप का मिलता है। इसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसके डीएनए में आपका हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लोगों को ये देखना है कि नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इनका भी वर्गीकरण किया गया है ना। तो बैक्टीरिया जब देखा गया तो बैक्टीरिया पाए गए आपके दो प्रकार के, एक हो गए आपके आर्की बैक्टीरिया और दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया आपके हो गए यू बैक्टीरिया। तो आर्की शब्द से पहले आपको क्या समझते हैं, आर्की शब्द से आप क्या समझते हैं, इससे आप समझ पाएंगे। तो आर्की बैक्टीरिया, आर्की शब्द का अर्थ है आपका आद्य, आद्य, आद्य किसका मतलब है, इसका आर्की का। ठीक, तो आर्की शब्द का मतलब है आद्य, और आद्य का अर्थ अगर आप इंग्लिश में ही जानना चाहें तो आद्य को हम कहते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब बच्चों एकदम जो बहुत स्टार्टिंग में आया होगा। तो कहा जाता है साइंस में कि जो आर्की बैक्टीरिया था ये पहले ही जीव थे जो पृथ्वी पर सजीव के रूप में आए थे। कौन, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये आर्की बैक्टीरिया भी बच्चों तीन तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है हेलोफाइल्स, दूसरा आपका होता है, पहला आपका होता है हेलोफाइल्स, दूसरा आपका होता है थर्मोएसिडोफिल्स, और तीसरा आपका होता है मेथेनोजेंस। इसको ये वाला आप चार्ट नोट कर सकते हैं, ये वाला चार्ट आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे बच्चों। अब इसमें आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो आए हैं। तो आर्की बैक्टीरिया कैसे हैं, आर्की बैक्टीरिया आद्य प्रोकैरियोट्स का समूह है और इसके सदस्य पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले पहले जीव थे। ये संरचना में कैसे होते हैं, जीवाणु के समान ही होते हैं, यानी बैक्टीरिया के जैसे ही होते हैं, और इनमें जटिल कोशिकांगों के सहित ट्रू न्यूक्लियस का क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन यू बैक्टीरिया की तुलना में इनमें अनेक अंतर होते हैं। आर्की बैक्टीरिया में क्या क्या होते हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक, इनकी कोशिका झिल्ली में लिपिड की श्रृंखलाएं होती हैं, यानी कि सीरीज होती है, और इनके वातावरण को जो क्या करती हैं, अब इनके लिपिड की जब कोशिका झिल्ली होती है तो वो वातावरण में जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तब भी या बहुत एसिडिक माहौल होता है, जब अम्लीय परिस्थितियां होती हैं तो तब भी ये बैक्टीरिया को बिना हानि के जीवित रह सकने में समर्थ बनाती हैं। किन्हें, आर्की बैक्टीरिया को। तो ये इनकी स्पेशलिटी है। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम कैसा होता है आपका, यू बैक्टीरिया से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और जब जो प्रतिजैविक होते हैं, यानी कि आपके जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, इनके प्रति जो इसकी संवेदनशीलता होती है वो भी यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। तो बैक्टीरिया भी आपके कितने प्रकार के पाए जा रहे हैं, एक तो आर्की बैक्टीरिया और दूसरे आपके पाए जा रहे हैं यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया को आप आद्य बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। इनको आप क्या कह सकते हैं, इन्हें आप आद्य बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जो बैक्टीरिया आए थे जीवित की श्रेणी में वो आर्की बैक्टीरिया, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में जो जीव आए थे वो आर्की बैक्टीरिया ही थे। अब ये कैसे होते हैं, ये अत्यंत कठिन वास स्थानों में, यानी जहां पर बहुत ज्यादा रहने के लिए विपरीत परिस्थितियां हैं, वहां पे भी, जैसे जहां पे बहुत ज्यादा साल्टी जगह होती है, अत्यंत लवणीय क्षेत्र, वो कैसे होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं। यहाँ पे ये कैसे होते हैं, अत्यंत लवणीय क्षेत्रों में होते हैं, अत्यंत
लवणीय मतलब साल्टी, जहाँ पे लवण की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, है ना। अत्यंत लवणीय क्षेत्र में जो पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपको, आपके हेलोफाइल्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद गर्म झरनों, ये थर्मो एसिडोफाइल्स जो हैं ये कैसे होते हैं, ये आपके गर्म पानी के झरनों में इस तरीके के बैक्टीरिया मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, आपके गर्म पानी के झरनों में, गर्म पानी के झरनों में, या ये कह सकते हैं कि पानी के किसी भी उस स्रोत में जहां पे बहुत ज्यादा गर्म हो, टेम्परेचर बहुत हाई हो, तब भी वो क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो थर्मो एसिडोफाइल्स कहलाते हैं और गर्म पानी के झरनों में प्रेजेंट होते हैं। और वहां पे भी वो मरते नहीं, वो जीवित रहते हैं। ठीक, जहां पे कोई भी अन्य जीव साधारण तौर पे आसानी से जीवित नहीं रह सकता है, वहां पर भी ये जीवित रहते हैं। और दलदली एवं कच्छ के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये दलदली जगहों पर भी पाए जाते हैं, दलदली जगहों पर भी पाए जाते हैं। और जहां पे ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है वहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं, ये बिना ऑक्सीजन के भी रह लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मिथेनोजेंस किसे कहते हैं, फिर आपका हेलोफिल्स किसे कहते हैं, और उसके बाद आपका थर्मो एसिडोफिल्स किसे कहते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। इसको बच्चों नोट कर लीजिए। तब तक आप ये फ्लो चार्ट नोट कर सकते हैं बच्चों। अब आर्की बैक्टीरिया में आप सभी ने देखा, आर्की बैक्टीरिया में आप सभी ने देखा, आर्की बैक्टीरिया, इसमें आप सभी ने देखा कि ये 3 प्रकार के पाए जा रहे हैं। पहला है आपका हेलोफिल्स, ठीक है, पहला है आपका हेलोफाइल्स, हेलो ये कैसे होते हैं, जो ये हेलोफाइल्स होते हैं बच्चों, इस आर्की बैक्टीरिया को आप एक्सट्रीम हेलोफाइल्स या एक्सट्रीम सॉल्ट लवर भी कह सकते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्सट्रीम सॉल्ट लवर, यानी नमक, जहां पे नमक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स होते हैं। तो एक्सट्रीम सॉल्ट लवर भी आप हेलोफाइल्स को कह सकते हैं। ये कैसे रहते हैं, ये अति लवणीय जल में रहते हैं, ये अति लवणीय यानी जहां बहुत ज्यादा खारा पानी होगा, अति लवणीय जल में रहते हैं, रहते हैं हेलोफाइल्स। दूसरा इसके बारे में क्या है कि ये आपका कहाँ मिलते हैं, एक अमेरिका के ग्रेट सॉल्ट लेक है जहां पे ये पिगमेंटेड मेम्ब्रेन निर्मित कर लेते हैं और सौर विकिरण की सहायता से एटीपी बनाने में भी ये सक्षम होते हैं। और इसमें क्या है, उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे कि होलोबैक्टीरियम या होलोकोकस। तो ये कैसे होते हैं, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, इसको हम एक्सट्रीम हेलोफाइल्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है आपका होलोकोकस या होलोबैक्टीरियम, ये इसका एग्जाम्पल है। होलोबैक्टीरियम, ठीक। उसके बाद जो दूसरा आपका आता है बच्चों, आर्की बैक्टीरिया में ही सेकेंड नंबर है आपका, ये सभी बच्चों ने लिख लिया। इस आर्की बैक्टीरिया को परम हेलोफिल्स या एक्सट्रीम हेलोफाइल्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एक्सट्रीम सॉल्ट लवर भी कहते हैं। ये अति लवणीय जल में रहते हैं, जैसे अमेरिका की ग्रेट सॉल्ट लेक में जब बहुत तेज प्रकाश होता है तो उसमें ये बैक्टीरियोडॉप्सिन वर्णयुक्त झिल्ली यानी पिगमेंटेड मेम्ब्रेन निर्मित कर लेते हैं और सौर विकिरण की सहायता से ये कैसे होते हैं,
ये सौर विकिरण की सहायता से एटीपी बनाने में सक्षम होते हैं। ये सौर विकिरण की सहायता से क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं, बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे थर्मो एसिडोफिल्स की। ये हो गई हेलोफाइल्स की बात, या हेलोफिल्स बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद हम बात करेंगे थर्मो एसिडोफिल्स की। आर्की बैक्टीरिया यानी आद्य बैक्टीरिया में ही आद्य बैक्टीरिया, जिसे आप क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया। इसी में आपका सेकंड आ जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। तो जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका टेम्परेचर से कोई मतलब है। थर्मो एसिडो यानी कि टेम्परेचर और कुछ एसिडिक माहौल होता होगा, तो थर्मो एसिडोफिल्स, इनका नाम है थर्मो एसिडोफिल्स। इसको आप ऐसे हिंदी में भी एज इट इज लिख सकते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक, ये कैसे आपका व्यवहार दिखाते हैं बच्चों। ये आर्की बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में, यानी गर्म पानी के झरनों में, जहां पे सल्फर युक्त पानी होता है, यानी गंधक युक्त झरना होता है। ये आर्की बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, गर्म गंधक युक्त पानी के झरनों में रहते हैं, पानी के झरनों में कहाँ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये जहां पर देखो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे टेम्परेचर लगभग कितना होता है, यहाँ पे लगभग इनमें लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है बच्चों। और इतने टेम्परेचर में भी ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, यानी इन पर इस टेम्परेचर का कोई भी असर नहीं पड़ता है ना। ये जीवाणु ऑक्सी परिस्थितियों में क्या करते हैं, गंधक को ऑक्सीडेशन कर करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। ये क्या करते हैं, जब इनमें क्या होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। ये जीवाणु क्या करते हैं, ये ऑक्सीकरण करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन करते हैं। और ऑक्सीडेशन करके ये क्या करते हैं, आपका जो आपका सल्फर है, तो सल्फर को क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करने के बाद ये उसका गंधक का अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। और आप सभी को पता है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स में से एक है, तो इसीलिए हम इसको थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। तो आप मतलब मैं ये समझा रही हूँ कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कितनी ज्यादा हाइट की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। इसीलिए ये आद्य बैक्टीरिया कहे जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब परिस्थितियां एकदम जीवों के अनुकूल नहीं थी, जीवन का कोई मतलब नहीं था, तब भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट थे और ये अपने आप को एडजस्ट करते चले गए। इसीलिए ये आद्य बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो इनमें क्या होता है बच्चों की ऑक्सी परिस्थितियों में गंधक को ऑक्सीकृत करके ये क्या बनाते हैं, ये गंधक को ऑक्सीकृत करके गंधक का अम्ल बना देते हैं, गंधक का अम्ल, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और जिससे माध्यम जो है, जो मीडियम है, इस झरनों का मीडियम क्या है बच्चों, ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, यानी अत्यधिक अम्लीय हो जाता है। और अम्लीय आप सभी को पता है कि जब 7-8 से पीएच कम होगा तो वो एसिडिक मीडियम कहलाएगा, और इसका मीडियम लगभग इसका 2 pH तक का होता है। इसका मीडियम जो है वो लगभग 2 pH तक हो जाता है। ठीक है, तो
इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एसिटिक, उसमें भी क्या होता है कि आपका जो गंधक प्रेजेंट है पानी में, सल्फर के जो हैं और अणु हैं, उसके बाद उसमें पानी भी है, तो पानी और क्या करता है, ऑक्सीडेशन जब करता है तो उसके बाद ये आपका H2SO4 बना देता है, उसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। तो यानी कि ये जो होता है बच्चों, ये बहुत ज्यादा अम्लीय और बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाली परिस्थितियों में भी जिंदा रहता है। कुछ जीवाणु आपकी अनॉक्सी परिस्थितियों में भी गंधक का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं और H2S बनाने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसमें आपका एग्जाम्पल है, कभी कभी पूछा जा सकता है, इसे जनरली तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पूछा जाए तो थर्मोप्लाज्म, और आपका एक बैक्टीरिया है सल्फोबोलस। ठीक, तो हमने बात कर ली हेलोफाइल्स के बारे में, थर्मो एसिडोफाइल्स के बारे में। फिर अब हम बात करेंगे मेथोनोजेंस के बारे में, मिथेनोजेंस के बारे में हम बात करेंगे, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा इसके बारे में। आर्की बैक्टीरिया, इसका थर्ड टाइप आपका है मिथेनोजेंस। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये जो मिथेनोजेंस होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, आपके दलदल वाले स्थानों पर पाए जाने वाले एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं। ये कैसे हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया है, ये कहाँ पाए जाते हैं, दलदले मीडियम में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इन जीवाणुओं में क्या होता है, एक स्पेशल गुण होता है, क्या करते हैं ये, कार्बन डाइऑक्साइड को या फ्यूमेरिक एसिड से इनके अंदर मीथेन उत्पन्न करने का गुण होता है। इसीलिए चूंकि ये मीथेन को बना सकते हैं, मीथेन का निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए इन जीवाणुओं को मिथेनोजेन या मीथेन उत्पन्न करने वाला कहते हैं। क्या है ये, और मीथेन आप सभी को पता है कि एक प्रकार की कार्बनिक गैस होती है। मीथेन उत्पन्न करने वाला जीवाणु है ना, ये क्या कहलाता है आपका, मिथेनोजेंस कहलाते हैं। अब कुछ जीवाणु आपके जो जंतुओं के रुमेन होता है, आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा है कि रुमेन होता है जंतुओं के आमाशय में, तो जो जंतुओं का रुमेन, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रथम आमाशय कहते हैं, जिसको जंतुओं का प्रथम आमाशय कहते हैं, उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। उसमें कैसे, सहजीवी के रूप में प्रेजेंट होते हैं, उसमें सहजीवी के रूप में प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजेंस, सहजीवी के रूप में मिलते हैं। आपका गाय भैंस सबके प्रथम आमाशय में ये सहजीवी के रूप में मिलते हैं। आर्की बैक्टीरिया के इन जंतुओं में क्या करते हैं, वो क्यों मिलते हैं, सेलुलोज, जो गाय है या भैंस है, वो जो सेलुलोज युक्त भोजन ग्रहण करती है, यानी कि वो जो घास और चारा खाते हैं, तो उनके पाचन में ये बैक्टीरिया जो मिथेनोजेंस होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं। और मिथेनोजेन ही बैक्टीरिया जो हैं ये जब बायोगैस प्लांट्स में आपकी जो मीथेन गैस बनती है, बायोगैस के बारे में सभी बच्चों ने सुना होगा, एक बायोगैस संयंत्र भी होता है, आपको अगली क्लास में इसके बारे में बताया भी जाएगा अच्छी तरह से कि बायोगैस में मिथेनोजेंस का निर्माण कैसे होता है। तो बायोगैस संयंत्र में मीथेन गैस के निर्माण में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मीथेन गैस के निर्माण में ये सहायक होते हैं, निर्माण में ये बैक्टीरिया सहायक होते हैं। और ये वहां पहुंचते कैसे हैं,
क्योंकि ये रुमेन्स के प्रथम आमाशय में रुमेन वाला पार्ट जो है, उनके आमाशय का जो पार्ट है उसमें ये होते हैं। तो काउ डंग या बफेलो डंग के साथ, यानी कि उनके गोबर में ये मौजूद होते हैं। और जब उनके गोबर का यूज बायोगैस के बनाने के लिए किया जाता है तो उसमें ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ये आपका मीथेन गैस का निर्माण कर देते हैं। और ये मीथेन गैस कैसी होती है? एक ज्वलनशील टाइप की गैस होती है। मीथेन गैस के निर्माण में ये बैक्टीरिया सहायक होते हैं। ठीक, तो हमने जाना कि आर्की बैक्टीरिया 3 तरीके के होते हैं। आपका एक हो गया हेलोफाइल्स, दूसरा हो गया हेलोफिल्स या हेलोफाइल्स जो भी बोले, दूसरा हो गया आपका मिथेनोजेंस, तीसरा हो गया आपका मिथेनोजेंस और दूसरा आपका है थर्मोएसिडोफिल्स। ठीक है, तो बच्चों इनके बारे में जानने के बाद फिर हम लोगों ने इन तीनों के बारे में जान लिया है कि हेलोफाइल्स कैसे होते हैं। हेलोफाइल्स के बारे में आपने जान लिया, थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में आपने जान लिया है और मिथेनोजेंस के बारे में आपने जान लिया है। अब ये तो हो गए आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद फिर जो बैक्टीरिया का दूसरा प्रकार है बच्चों, ये तो आपका हो गया पहला प्रकार, और दूसरा प्रकार है आपका यू बैक्टीरिया, यानी कि इन्हें आप यू बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं और दूसरे टाइप के बैक्टीरिया जो हैं आपके वो यू बैक्टीरिया होते हैं। अब यू बैक्टीरिया में आपका पोषण के आधार पे बैक्टीरिया को क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। पोषण के आधार पे आपको बैक्टीरिया को बांट दिया गया है। कैसे? एक तो ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वपोषी होते हैं। बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, या आपके ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी बैक्टीरिया कहलाते हैं। और इस प्रकार के बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये कैसे हैं? ये आपके ये स्वपोषी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दूसरे टाइप के बैक्टीरिया आपके होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो ये कैसे होते हैं? आपके विषम पोषी, मतलब ये किसी दूसरे पर अपने पोषण के लिए डिपेंड होंगे। अब स्वपोषी बैक्टीरिया में बच्चों हम 2 तरीके के बैक्टीरिया देखते हैं। एक तो आपका हो गया फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। और दूसरे टाइप के बैक्टीरिया आपके आते हैं कीमोसिंथेटिक यानी कि रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। ये आपके आते हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। फिर हेटेरोट्रॉफ्स में बच्चों आपका आता है परजीवी और मृत जीवी। तो इसके ये आप फ्लो चार्ट नोट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इनके बारे में ब्रीफ में हम अगले सेशन में जानेंगे। बच्चों किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें बैक्टीरियाज के बारे में हमने जाना कि किंगडम मोनेरा में सभी तरीके के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। किंगडम मोनेरा में सभी प्रकार के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें हमने जाना कि बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं बच्चों। एक तो आपका हो गया आर्की बैक्टीरिया यानी आद्य टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और दूसरे आपके आते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको बैक्टीरियाज के बारे में बताया, इनके नेचर के बारे में बताया कि बैक्टीरियाज कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। मतलब आप इनको कह सकते हैं कि जैसे आप ये मानिए जैसे भगवान हर जगह प्रेजेंट है ना, सर्वव्यापी है, तो आप ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया भी सर्वव्यापी होते हैं। यानी आप जहां तक आपकी सोच जाती है वैसी परिस्थितियों में भी बैक्टीरियाज हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सर्वव्यापी होते हैं या यूनिवर्सल होते हैं। ये जल में, थल में, स्थल में, गर्म पानी के झरनों में, हर तरह में प्रेजेंट होते हैं। आर्की बैक्टीरिया 3 तरीके के आपको बताए मैंने,
हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस। कल की सेशन में हम लोग और आगे के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।